कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एयरफोर्स की बातें और सलाम भारतीय वायुसेना को, जिसने जब भी वक्त पड़ा भारत की सरहदों की हिफाजत की। आज एयरफोर्स डे है। एयरफोर्स का नाता भी हवाओं से और विविध भारती का नाता भी हवाओं से, ध्वनि तरंगों से। जाहिर है कि हवाओं से नाता रखने वाले हम, हवाओं से नाता रखने वाले एयरफोर्स के जाबाजों को आज के इस कार्यक्रम के जरिए सलाम कर रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं देशभक्ति का जज्बा, जाबाजी का जज्बा। सलाम देश के उन हवाई फौजियों का जिन्होंने जब भी वक्त पड़ा अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाने के जरिए। और आपको बताना है किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये गाना, हर तरफ अब और किस फिल्म का है ये गाना। हैं हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। नीची नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां। कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहाँ। रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं,
हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। अभिनेता राजकुमार के जन्मदिन पर उन्हीं की एक फिल्म जिसमें उन्होंने वायुसेना के एक अफसर की भूमिका की थी, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा। और दिलचस्प ये है कि उन्होंने पहचान लिया कि ये कार्यक्रम का पहला गाना क्यों था। और जाहिर है आज अभिनेता राजकुमार का जन्मदिन है तो उनकी याद तो करनी ही थी। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक चेतन आनंद थे। भारत की सुरक्षा और शांति में वायुसेना का अहम योगदान है, उसके जाबाजों को सलाम, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता ने लिखा है कि आज याद आ रही है संगम की, हकीकत की, ललकार की और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्मों की। किस प्रकार फिल्मकारों ने बड़े बड़े जहाजों का उपयोग किया, फाइटर प्लेन में हीरो को उड़ाया और कुछ गीत भी फिल्माए गए। फिल्मों से अलग आज वायुसेना दिवस पर हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए भारत की जो अन्य देशों से लड़ाइयां हुई थी उनमें देश की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने हमारी रक्षा करते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 30 सितंबर को उनके शहर में वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, एयर शो किया था। आसमान में कई लड़ाकू विमान, चिनूक, तेजस और सुखोई गरजने लगे थे। ये रोमांचक दृश्य पूरे शहरवासियों ने देखा और अपने देश की जय जयकार करने लगे। ऐसा ही रोमांचक दृश्य हम देखते हैं 26 जनवरी को, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के विमान आसमान में अपना प्रदर्शन करते हैं। और ये वो गाना है जिसमें दिखाया गया है ये नजारा। बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर। फिल्म का नाम और हीरो का नाम बताइएगा। हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें,
कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सुनील दत्त हम हिंदुस्तानी फिल्म में नजर आए और ये गाना उन्होंने गाया है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ये सवाल भी करना चाहते हैं कि क्या कभी आपने एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना देखा था, और क्या आपके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों में कोई हैं जो एयरफोर्स में रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार वायुसेना में कार्य कर चुके हैं और अब वो रिटायर हो चुके हैं। एयरफोर्स के दिमाग में आते ही ख्याल आता है युवा पायलट राजेश खन्ना का, और उन्होंने एक फिल्म का नाम भी लिखा है। इसकी बातें आगे चलकर हम करने वाले हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि अजय देवगन अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। उनका बेहतरीन अंदाज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आया था। इस फिल्म में वो एक एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आए थे और उनके किरदार का नाम था विजय कर्णिक। ये कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हवाई पट्टी के निर्माण की कहानी थी और अजय देवगन एयरफोर्स के लुक में काफी अच्छे नजर आए थे। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि द रॉयल एयरफोर्स की स्थापना कुल मिलाकर 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी और दूसरे विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे भारतीय वायुसेना का नाम दिया गया और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए फिल्म संगम में वो कौन से अभिनेता थे और उनके किरदार का नाम क्या था जो एयरफोर्स में जाते हैं और जंग लड़ते हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना
पहचाना जाएगा दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना। सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना। सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना दीवाना। वही संगम फिल्म का ये गाना क्या बजा, लोगों को बस मजा ही आ गया। हमारे एक श्रोता ने बाकायदा लिखा है कि फिल्म संगम में राज कपूर और राजेंद्र कुमार में अमिट मित्रता है। राज कपूर का इस फिल्म में नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुंदर खन्ना और राज कपूर पायलट हैं। संयोग से दोनों ही वैजयंतीमाला से प्रेम करते हैं। एक एयरफोर्स ऑपरेशन में राज कपूर शहीद हो जाते हैं, हालांकि बाद में वो दुश्मन के चंगुल से वापस आ जाते हैं। फिल्म कई दिलचस्प मोड़ लेती है। 2 इंटरवल वाली ये फिल्म हुआ करती थी। और बहुत सारे श्रोताओं के हमारे सवाल के जवाब में कमेंट आए। एक श्रोता लिखते हैं, आई पास्ड पायलट एटीट्यूड टेस्ट इन 1980 एट देहरादून क्लेमेंट टाउन एयरफोर्स एकेडमी। आई कुड नॉट गो फर्दर। यानी इन्होंने पायलट एटीट्यूड टेस्ट ज्वाइन किया था, पास किया था, पर आगे वो नहीं जा पाए एयरफोर्स में। ये उन्हें इस बात का अफसोस है। एक और श्रोता लिखते हैं, मेरी भांजी स्क्वाड्रन लीडर है और जमाई फाइटर प्लेन के पायलट हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा घर कैंट के पास है। सेना के विमान जब कई बार थोड़ा नीचाई पर उड़ान भरते हैं तो अलग ही रोमांच पैदा होता है। तो जरा ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर एयरफोर्स के कैंट के पास हैं, एयरफोर्स के बेस के पास हैं, और जिन्हें एयरफोर्स के विमान उड़ते हुए नजर आते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनके शहरों में एयरफोर्स का जो बेस है, तो कई बार जिन शहरों में एयरफोर्स का बेस होता है, जैसे कि हमारी एक श्रोता ने लिखा है, और जब वो विमान उड़ते हैं तो मन अलग ही रोमांच से भर जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे पायलट का जॉब बहुत आकर्षक लगता था। जब मेरे 2-3 छात्र इससे जुड़े तो बड़े गर्व की अनुभूति हुई। कई ऐसे जवान हैं जो फाइटर पायलट के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं और मेरे छात्र हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी एक रिश्तेदार इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक पर मुंबई में अपनी पोस्टिंग पर थे जब हिंदुस्तान की कसम की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, ये बात उन्होंने लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी बातों के लिए। और अब वो गाना आ रहा है जिसमें एक बांके नौजवान ने एयरफोर्स पायलट की भूमिका निभाई थी। बहुत ही नाटकीय थी ये फिल्म और इसने एक नए दौर की शुरुआत की। कौन थे हीरो, कौन थी हीरोइन और कौन थे निर्देशक, और क्या था फिल्म का नाम? गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। में गोरी जैसे छुप जाए। हाय
से छुप जाए हाय। रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई जागी जिया में अरमान सोए किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई जागी जिया में अरमान सोए रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली। बहुत सारे श्रोताओं की बातें इस गाने के दौरान आई और सभी ने लिखा कि राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, फिल्म आराधना और शक्ति सामंत निर्देशक, ये सारे जवाब सही थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा घर एयरफोर्स स्टेशन के करीब है, पूरा दिन फाइटर प्लेन उड़ते रहते हैं भुज के आसमान पर, रात में भी उड़ते नजर आते हैं। प्लेन निकल जाने के बाद उसकी आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनकर आकाश में देखें तो प्लेन कहीं दूर चला गया होता है, गर्व होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्रयागराज में वायुसेना आज शक्ति प्रदर्शन करेगी। आज 51वां स्थापना दिवस है। 100 से अधिक विमान, हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में शामिल होने जा रहे हैं। बमरोली स्थित वायु कमान के मुख्यालय पर परेड, फ्लाई पास्ट और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:50 तक परेड और फ्लाई पास्ट किया गया और परेड में पहली बार महिला अग्निवीर शामिल थीं। इसके साथ ही 72 साल बाद वायुसेना को नया ध्वज मिला है। लगभग 2 बजे संगम के आसपास वायुसेना के विमान आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। पहली बार राफेल और तेजस लड़ाकू विमान और थल सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर, नौसेना का 81 लड़ाकू विमान शामिल होंगे और आज MiG-21 विदाई लेगा। कितने गर्व का मौका। अलग अलग श्रोताओं की बातें। पुणे में रहने वाले लोगों को यह नजारा हर रोज दिखाई देता है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि भटिंडा में हम रहते हैं और एयरफोर्स स्टेशन करीब है तो वहां भी यह नजारा नजर आता है। और बीदर के एक श्रोता ने लिखा है कि एयरफोर्स फाइटर पायलट सेंटर है बीदर में, हमारे शहर के पास, हमारे घर के पास। एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता वायुसेना का है। भारतीय वायुसेना का धर्म है देश की सुरक्षा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निर्णय और वीरता। वायुसेना के आकाश के विजयी नायक जवानों को हमारा अभिनंदन। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में फाइटर पायलट की भूमिका में कौन थे।
और इस फिल्म का नाम क्या है? राज भरी अखियों में जब तन्हा लगता है मुझे कुछ ऐसा लगता है तू झांक रहा है अखियों में हो तरके चुनरिया राज भरी अखियों में। इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे और अभी ब्रेक पर जाने की बारी है, तो ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। एक तो ये है कि भारतीय वायुसेना का सूत्र वाक्य क्या है, ये बताइएगा कि आपको पता है भारतीय वायुसेना का सूत्र वाक्य क्या है। और एक और सवाल, और वो सवाल ये है कि तकरीबन 2-3 बरस पहले एक फिल्म आई थी जो भारत की महिला एयरफोर्स पायलट पर आधारित थी, उसके जीवन पर आधारित थी। और ये महिला एयरफोर्स पायलट जिसने करगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था, इस फिल्म का नाम और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक, हम अभी हाजिर होते हैं। सवाल ध्यान रखिए, भारतीय वायुसेना का सूत्र वाक्य क्या है? और 2-3 बरस पहले एक फिल्म आई थी जिसमें भारतीय वायुसेना की महिला पायलट ने किस तरह से शौर्य का प्रदर्शन किया था, वो दिखाया गया था। कौन सी थी वो फिल्म?
ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं। एक तो ये कि फिल्म सिलसिला में शशि कपूर ने किरदार निभाया था एयरफोर्स पायलट का, और इस किरदार का नाम था शेखर मल्होत्रा। इसके अलावा हमने एक सवाल ये पूछा था कि भारतीय वायुसेना का सूत्र वाक्य क्या है, और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया, नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी वैभव के साथ आकाश छूना, टच द स्काई विद ग्लोरी। एक श्रोता लिखते हैं कि हम एयरफोर्स बेस के पास रहते हैं और खास बात यह है कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कार्यरत हैं, तो हम सुखोई 30 विमान बनाते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन। और इसके अलावा गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म से जुड़े हुए सवाल का जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने दिया। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में जानवी कपूर ने एक पायलट की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म एक बायोपिक थी। तमाम श्रोताओं ने ये जवाब दिया है। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि क्या आप में से किसी का ये सपना था कि वो भारतीय वायुसेना में या फिर भारतीय सेना के किसी भी अंग में जाकर देश की सेवा करे। कितने लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाए और कितने लोग थे जो सपना पूरा नहीं कर पाए। आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो। किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। आनंद छायो उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल अर्पण के पल हर सिंगार मधु गीत सिंदूरी गायो मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो, आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो मिटो गगन
की किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावनी गंगा जल, जैसे पावन गंगा जल, अर्पण के पल हर सिंगार मधु, अर्पण के पल हर सिंगार मधु, गीत सिंदूरी गायो मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की आवाजें थी। विजेता फिल्म का ये गाना था। कुणाल कपूर ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अमरीश पुरी, शशि कपूर और रेखा इस फिल्म में थे। ये हमारे श्रोताओं ने ये तमाम बातें लिखी हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं एक गाना। आपको फिल्म का नाम है बताना, और इसके अलावा इस फिल्म के निर्देशक कौन थे ये भी बताइएगा। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थके है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग ओ बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं, बीच से काटे ना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तेरी राहत के अखियाँ, जाने कैसा कैसा होए जिया, तेरी राहत के अखियाँ, जाने कैसा कैसा होए जिया, धीरे धीरे आंगन तेरे अंधेरा, तेरा दीप कहाँ, ढलते सूरज का इशारा, चंदा तू है कहाँ, मेरे
रंग दे बसंती फिल्म का ये गाना था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये फिल्म थी। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी आन बान और शान है हमारी वायुसेना। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि भाई कार्यक्रम में जो गाने हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आकाश में रंग बिरंगे रंग बिखरे हैं और विमान अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, ये सब देखकर आपको कैसा लग रहा है। और इसके अलावा और भी श्रोता हैं जो अपनी बातें लिख रहे हैं। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म का गाना है। आपको कुछ बातें बतानी है। एक तो ये कि ये फिल्म किस लड़ाई पर बनी थी और दूसरी ये कि इसके निर्देशक कौन थे, और एक बात, इस फिल्म में फाइटर पायलट की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती गलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जोश और उम्मीद से भरे गीतों और इस थीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जेपी दत्ता निर्देशित फिल्म बॉर्डर का ये गाना है, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता की बात, बॉर्डर फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी मेरी पसंदीदा फिल्म है। इसमें शुरू में एक दृश्य है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी जैकी श्रॉफ भारतीय सेना के अधिकारी सनी देओल से रोचक बहस करते हैं कि आर्मी बेहतर है या एयरफोर्स। और तब जैकी श्रॉफ कहते हैं, चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। शानदार बात। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे बेटे की बहुत इच्छा थी कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करे जहां विमान बनाना सिखाया जाता है। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं को आज के कार्यक्रम में जो गीत शामिल हुए और जो थीम थी वो बहुत अच्छी लगी है और इसके लिए उन्होंने संदेश भी भेजा है। अभी तो बाकी है और ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गाना है। चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने
एलओसी करगिल फिल्म का ये गाना था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा, और एक श्रोता ने लिखा है कि अगर किसी वजह से दिन में 1 बजे ये कार्यक्रम नहीं सुन पाता तो मैं मध्य रात्रि के बाद 1 बजे ये कार्यक्रम सुनता हूं, मुझे ये बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल पर एक कान से विविध भारती सुन रहे हैं, दूसरे कान से क्रिकेट की कमेंट्री, अब तो यही चलने वाला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसलमेर की चेक पोस्ट पर हम देख कर आए, जहां लोंगेवाला पोस्ट पर अनेक टैंक भी रखे हुए हैं और इस लड़ाई की यादें ताज़ा होती हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि इस दिवस के माध्यम से इन स्मृतियों को साझा करने के लिए शुक्रिया, इनकी शहादतों को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ये एक सार्थक और उम्दा कार्यक्रम रहा। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, किस फिल्म का है ये बताइएगा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर हमने सलाम किया भारत के जाबाज फौजियों को। और आज का ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना दिवस पर विशेष था। कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।